एंड वेलकम टू माय चैनल फिटनेस अनलिमिटेड। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे वीगन डाइट के प्रो कॉन्स एंड चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करूंगी। यूजुअली लोग वीगन डाइट पे क्यों शिफ्ट करते हैं? उनका मोटिव होता है वेट लॉस या फिर अगेंस्ट एनिमल क्रुएलिटी स्टैंड करना या फिर किसी के मोटिवेशन से, चाहे वजह जो भी हो। बट ये डाइट पे अगर आप शिफ्ट करते हैं तो आपको कई सारे चैलेंजेस को फेस करने होंगे और मैं आज 10 ऐसे चैलेंजेस के बारे में आप लोग से डिस्कस करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, अगर आप इस डाइट पे शिफ्ट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं तो। सबसे पहला रिस्क है एनीमिया। प्लांट बेस्ड आयरन आप लेते हैं उसे नॉन हीम आयरन कहते हैं और ये बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे कि आपको आयरन डिफिशियंसी हो सकता है और आपका हेमोग्लोबिन फॉल हो सकता है। तो इन दैट केस आप डॉक्टर की सलाह से आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आयरन रिच फूड तो आप खा ही सकते हैं, बट इसके लिए समय समय पर आपको फेरेटिन लेवल्स चेक करवाने पड़ेंगे। आप आयरन वेसल्स में कुकिंग करेंगे या फिर एक ऑप्शन और होता है थेराप्यूटिक मीट लेना। इट मीन्स कि अगर आपका आयरन लेवल फॉल कर गया है तो आप कुछ दिनों के लिए नॉन वेज डाइट पे शिफ्ट करें, जिससे आपका आयरन लेवल राइज कर जाए और फिर आप उसको छोड़ दें। डिप्रेशन का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ओमेगा 3 एसिड्स आपके बॉडी में नहीं जा पाते हैं, जो कि फिश ऑयल में एबंडेंस में पाए जाते हैं। कुछ एल्गी बेस्ड ऑप्शंस होते हैं जिससे आप ओमेगा 3 एसिड ले सकते हैं, बट ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। बहुत सारे नट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें एबंडेंस में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। नट्स भी आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी में खा सकते हैं। बहुत ज्यादा नट्स खाना ओमेगा 3 को इम्बैलेंस कर सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन, उनके फीटस के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो आप वीगन डाइट उस वक्त अवॉइड करें। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स भी आप डॉक्टर की सलाह से लें। ये सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो फिश ऑयल से बने होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12 डेफिशिएंसी होना। ये भी वीगन डाइट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर ये डिफिशियंसी प्रोलॉन्ग होते हैं तो ये इरिवर्सिबल हो जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप प्रॉपर सप्लीमेंट लें और रेगुलर चेकअप करवाते रहें। जिंक का भी डिफिशियंसी होने का खतरा होता है, क्योंकि अगर आपका विटामिन B12 डिफिशियंसी हो गया है तो जिंक के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होगी। इसको कोप करने के लिए आपको जिंक रिच फूड खाना होगा। रिच फूड्स कौन कौन से होते हैं मैंने एक वीडियो में बताया है, तो आप मेरे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स लेने होंगे। लो इनटेक ऑफ आयोडीन, इसकी वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, गॉइटर हो सकता है। साथ ही अगर छोटे बच्चे हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा कि आप आयोडाइज सॉल्ट तो ले ही, साथ ही सी वीड्स का भी सेवन कर सकते हैं। वो कैल्शियम डेफिशिएंसी का भी सामना करना पड़ सकता है कि वीगन्स वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करते हैं जो कि कैल्शियम में एबंडेंट होते हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से प्रोन टू बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर सप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करना होगा और साथ ही फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स लेने होंगे। रिस्क ऑफ कंज्यूमिंग एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट। वीगन डाइट इज लेस इन प्रोटीन एंड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। लेग्यूम्स जो आप लेते हैं वो प्रोटीन रिच तो होते हैं, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी एबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की ओर आपको ले जा सकते हैं। आपका ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन हो सकता है और कई अदर तरीके के ट्रबलसम डिजीजों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप कॉम्प्लेक्स शुगर, स्वीट पोटैटो खाएं, बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड, कुकीज, क्रैकर्स, ये सब अवॉइड करें। लेकिन ये सब करने से भी एक हद तक ही आप कार्बोहाइड्रेट लेवल को कम कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं खा रहे तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी भी हो सकते हैं।
लीन प्रोटीन कम लेने की वजह से प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे आपको फैटीग महसूस होगा, एक्सरसाइज करने में आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आप सोय प्रोडक्ट्स को एज अ प्रोटीन के कंपनसेशन में लेते हैं तो ज्यादा सोय प्रोडक्ट लेने से आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगी। में आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर भी उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितना कि वे प्रोटीन पाउडर जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ डिसऑर्डर्ड ईटिंग। को ऑर्थोरेक्सिया हो सकता है, जो एक टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसे पेशेंट्स उनको हेल्दी ईटिंग का ऑब्सेशन हो जाता है। ऐसे में न्यूट्रिशन इम्बैलेंस की वजह से कई तरह के हेल्थ डिसऑर्डर्स डेवलप कर जाते हैं। इस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स वीगन से नॉन वीगन डाइट पे और कैलोरी डेंस फूड खाने की सलाह देते हैं। सोयाबीन हो या फिर उसके प्रोसेस्ड फूड्स जैसे टोफू, सोय मिल्क और अदर प्रोडक्ट्स मीट का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, बट लॉन्ग टर्म यूज से आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाते हैं, एज इसमें फाइटो हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, और ये हर तरह के सोय प्रोडक्ट्स में एबंडेंस में पाए जाते हैं। इसे में सोय का फर्मेंटेड प्रोडक्ट जैसे टेम्प या फिर डायरेक्ट सोय बीन्स आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप सोय प्रोडक्ट्स को सेवरल वीक्स के लिए खाना बंद कर सकते हैं। एयर फ्राई टोफू को ज्यादा प्रेफर करें। बॉटम लाइन ये है कि वीगन डाइट जो है वो ह्यूमंस के लिए प्रेफर्ड नहीं है। इस डाइट पे ज्यादा दिन तक स्टिक करके रहना आपके लिए हेल्दी नहीं होते हैं। आप इस पे शॉर्ट टर्म के लिए शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको वेट लॉस करना है। लॉन्ग टर्म वीगन होने से आपको कई सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स और साथ ही आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है। सो इट्स नेसेसरी टू कीप बैलेंस्ड रिलेशनशिप विथ योर फूड। नेक्स्ट वीडियो में वीगन डाइट्स के लिए क्या क्या प्रेफर्ड है, मैं ऐसे 11 डाइट्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग। नमस्कार।